Students, I am Parvesh and today I am here to teach you the chapter Importance of an Education. This chapter is about APJ अब्दुल कलाम. ये चैप्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के स्टार्टिंग डेज के बारे में है. So let us start this chapter, Importance of an Education. APJ Abdul Kalam served as the 11th President of India 2002 to 2007. 2 से 7 तक वो 11th प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने वर्क किया. कलाम वाज बोर्न एंड ग्रू अप इन रामेश्वरम. इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ और ये वहीं पर बड़े हुए. तमिलनाडु, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है. ही लेटर स्टडीड फिजिक्स एंड बिकेम एन एरोस्पेस साइंटिस्ट. और उन्होंने बाद में फिर फिजिक्स का स्टडी किया और वो एरोस्पेस साइंटिस्ट बन गए. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट डेज एट द स्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल. ये उनकी जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी स्टोरी है जब वो स्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टडी करते थे. इन द बिगनिंग अब्दुल कलाम डिड नॉट फाइंड एनीथिंग रियली इंटरेस्टिंग एट द स्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल. स्टार्टिंग में उनको वहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा. द टॉल सीलिंग्स एंड कॉलम्स ऑफ द क्लासरूम्स एंड द लार्ज ग्राउंड with tall trees surrounding the school premises felt alien and different from his familiar hometown रामेश्वरम. उनको वहाँ की जो टॉल सीलिंग्स थी, कॉलम्स ऑफ क्लासरूम्स एंड द लार्ज ग्राउंड विद टॉल ट्रीज, बड़ा सा ग्राउंड जिसमें ऊंचे ऊंचे ट्री थे जो वहाँ के प्रीमाइसेस में था, तो उसको ये डिफरेंट लगा और उसको ऐसा लगा कि जैसे वो किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हो. एलियन मीन्स, जैसे एलियन किसको बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, जो दूसरे ग्रह से आते हैं, तो ऐसा उसको लगता था. इट फेल्ट कोल्ड एंड इम्पर्सनल एंड कलाम वाज होमसिक. और जो कलाम थे वो होमसिक यानी कि उनको घर की याद आती थी वहाँ पर. कलाम ऑफन लेफ्ट स्कूल प्रेमाइसेस टू गो विजिट हिज होम इन रामेश्वरम. और वो बार बार अपने घर पर विजिट करते रहते थे रामेश्वरम में. ऑन ऑब्जर्विंग कलाम्स फ्रीक्वेंट विजिट्स होम, हिज फादर डिसाइडेड टू टॉक with his son, explaining the importance of dedication to the pursuit of knowledge. नॉलेज गेन करने के लिए, यानी कि उन्होंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंस है उसका. और उन्होंने सोचा कि वो उससे, उनके जो फादर थे कलाम के, उन्होंने उनसे बात करना चाहा. जब उन्होंने देखा कि वो बार बार फ्रीक्वेंटली ही वॉज कमिंग टू रामेश्वरम आफ्टर लिविंग हिज स्कूल, अपना स्कूल छोड़ करके वो बार बार वहाँ पर आ रहे हैं. ऑन वन सच विजिट होम, हिज फादर सैट डाउन विद हिम एंड इम्पार्टेड अ वैल्यूएबल लेसन. और उनको एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन उन्होंने समझाया. हिज फादर एडवाइज कलाम टू मूव हिज हार्ट फ्रॉम फैमिलियर कंफर्ट्स एंड केयर्स ऑफ फैमिली एंड होम टू एफर्ट्स टूवर्ड्स गेनिंग एन एजुकेशन. उन्होंने क्या समझाया उनको कि ये जो वो फैमिली के कंफर्ट्स हैं, जो केयर्स हैं फैमिली की, इसको बेटा दूर हो जाओ, इनसे दूर रहो और अपना जो एजुकेशन है उसको गेन करो. हिज फादर टोल्ड हिम दैट एज ए यंग मैन दिस वाज ए टाइम टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज. परस्यूट ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज गेन करने का टाइम है ये वाला, इसको डेडिकेट करो अपने आप को. ही फेल्ट स्ट्रांगली दैट इंस्टीड ऑफ लुकिंग बैकवर्ड्स एंड फीलिंग सैड अबाउट लिविंग होम, कलाम शुड फ्री हिज माइंड फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड टेक विगोरस स्टेप्स टुवर्ड्स अ ब्राइट न्यू फ्यूचर. वो चाहते थे कि कलाम जो हैं वो इससे फ्री हो जाएं, वो जो बार बार घर के बारे में सोचते रहते हैं. और क्या करना चाहिए उनको, विगोरस स्टेप, ही शुड टेक विगोरस स्टेप्स टुवर्ड्स अ ब्राइट न्यू फ्यूचर. नए ब्राइट फ्यूचर की ओर अपना स्टेप बढ़ाना है उनको. देयर वॉज नो नीड टू फील सैड और मिस होम. और क्या बोले कि घर को मिस करने का
और सैड फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है। होम कुड बी वेयर एवर ही वॉज एट द टाइम, और उनको क्या समझाया कि जहाँ कहीं भी है वो वहीं उसको घर समझें बस अपने आप को। कलाम वुड रिमेंबर हिज फादर्स एडवाइस ऑल हिज लाइफ, और हमेशा उनको ये याद रही अपने फादर की एडवाइस कलाम को। एट द टाइम इट हेल्प्ड हिम लेट गो ऑफ हिज पेन एंड मूव टूवर्ड्स हिज फ्यूचर, और इससे वो अपने फ्यूचर की ओर बढ़े। फ्रॉम दैम on, instead of frequently visiting Rameshwaram, Kalam spent all his free time exploring the town of रामंद। अब उन्होंने क्या किया कि उसको एक्सप्लोर किया रामंद टाउन को, एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एट स्कूल, और अपने नए फ्रेंड बनाने स्टार्ट किए स्कूल में। ही लर्न मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टाउन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एट स्कूल, और उन्होंने उस टाउन के बारे में, रामंद टाउन के बारे में अपने फ्रेंड्स से उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना। जस्ट एज हिज फादर हैड सेड, जैसा उनके पापा ने उनको बताया था, उनके फादर ने उनको बताया था। अ न्यू डोर वाज ओपनिंग बिफोर हिम, उनके सामने एक नया डोर खुल रहा था। एंड एज ही कंसंट्रेटेड मोर ऑन हिज स्टडीज इट वॉज एज इफ एन ओशियन ऑफ नॉलेज हैड ओपन बिफोर हिम, और जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान अपनी स्टडी की ओर लगाया तो उनको ऐसा लगा कि जैसे ओशियन ऑफ नॉलेज, एन ओशियन ऑफ नॉलेज हैड ओपन बिफोर हिम, उनके सामने एक समुद्र पूरा आ गया हो, जैसे नॉलेज का, ज्ञान का सागर उनके सामने उमड़ पड़ा। इट फेल्ट एज इफ ही हैड रीच्ड द प्रोमिस लैंड, और उनको ऐसा लगा कि वो अपने प्रोमिस लैंड पर पहुंच गए हैं। इन ही सेकेंड ईयर एट स्कूल, कलाम मेड द एक्वेंटेंस ऑफ STR मैनिकैम, उनका जो परिचय था वो STR मैनिकैम से हुआ। मैनिकैम वॉज अ रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, वो एक क्रांतिकारी नेशनलिस्ट थे। ही हैड अ वास्ट लाइब्रेरी एंड एनकरेज पीपल टू रीड हिज बुक्स फॉर फ्री, एंड वो क्या किया करते थे कि अपने लोगों को अपनी लाइब्रेरी में फ्री में बुक पढ़ाया करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था ये सब, वहाँ पर बुक अवेलेबल थी। एंड कलाम वुड गो ऑन टू टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बुक्स इन हिज केयर, और कलाम भी वहाँ पर एडवांटेज लेने के लिए उनकी बुक्स का जाते थे वहाँ पर। ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू मैनिकैम्स लाइब्रेरी, कलाम आस्क्ड हिम टू सजेस्ट अ बुक, गुड बुक टू रीड। जब पहली बार कलाम उनकी लाइब्रेरी में गए मैनिकैम की, तो उन्होंने क्या उनसे पूछा कि कोई उनको ऐसी बुक सजेस्ट करे जो अच्छी हो, गुड बुक। मैनिकैम्स आंसर वॉज सिंपल एंड इंस्पायरिंग, और मैनिकैम का जो आंसर था वो बड़ा ही सिंपल था और इंस्पायरिंग था। क्या था वो, उन्होंने क्या बोला उनको, एनी एंड ऑल बुक्स आर गुड, उन्होंने उनको बोला कि एनी एंड ऑल बुक्स आर गुड, सभी बुक गुड हैं। इफ अ बुक कैन हेल्प अ पीपल form the habit of reading so that it becomes an important and continuing needs, then it is good for him। उन्होंने बोला कि अगर एक बुक एक रीडर के माइंड में एक रीडिंग की आशा जगा देती है और वो उसकी जो नीड है उसको पूरा करती है, इट मीन्स दैट बुक इज़ गुड। Kalam became a regular visitor to the library and found solace in the company of books, और वहाँ उनको शांति मिलती थी बुक की कंपनी में। By the time he had completed reading his 10th book, जब तक उन्होंने अपनी 10th बुक कंप्लीट किया, मैनिकैम taught him one more valuable life lesson, मैनिकैम ने उनको एक और वैल्यूएबल लेसन पढ़ाया लाइफ के बारे में। It is important to keep reading की but never forget to think for yourself। उन्होंने उनको बताया कि रीडिंग तो इम्पोर्टेंट है लेकिन अपने बारे में भी नहीं भूलना है। डोंट फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ। वर्ड्स इन अ बुक आर जस्ट वर्ड्स इन अ बुक, एक बुक में जो वर्ड्स होते हैं वो खाली वर्ड हैं। इन रियल लाइफ वी नीड टू लर्न टू फॉर्म आवर ओन ओपिनियंस एंड थिंक फॉर आवर सेल्व्स, हमें अपने बारे में भी सोचना है, अपनी ओपिनियन भी रखने होते हैं। मैनिकैम्स वर्ड्स इंस्पायर्ड अ यंग कलाम द वैल्यू ऑफ फॉर्मिंग वंस ऑन ओपिनियंस वाइल परस्यूइंग नॉलेज। जब वो नॉलेज गेन कर रहे हैं तो अपने ओपिनियन के बारे में भी उन्होंने वहाँ से डिसाइड करना सीखा।
Another mentor during Kalam's school years was his teacher at स्वाट जो हायर सेकेंडरी स्कूल था वहाँ पर उनके जो सेकंड मेंटर थे वो थे यादुरई सोलोमन। यादुरई सोलोमन सोलोमन नोटिस स्पेशल स्पार्क इन हिज यंग स्टूडेंट एंड वॉज हैप्पी टू नर्चर एंड गाइड इट। और उन्होंने एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पार्क हिस्सा इन हिज यंग स्टूडेंट, अपने जो यंग स्टूडेंट थे यानी कि कलाम में सोलोमन ने एक अलग स्पार्क देखा और उन्होंने उसको डिसाइड किया अपने आप को कि उसको गाइड करेंगे। सोलोमन्स ओपन माइंडेड एटीट्यूड मेड कलाम फील कंफर्टेबल इन द क्लासरूम। और इनसे क्या हुआ कि सोलोमन के जो ओपन माइंडेड एटीट्यूड था उससे कलाम कंफर्टेबल महसूस करते थे क्लासरूम में। Yes, Solomon would often tell him that a good student was not one who learned from a great teacher। और उन्होंने इनको बताया कि एक अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो एक ग्रेट टीचर से लर्न करता है, सीखता है। रादर ए गुड स्टूडेंट वाज वन हु कुड गेन नॉलेज फ्रॉम इवन एन ऑर्डिनरी वन। एक गुड स्टूडेंट वो होता है जो किसी साधारण से व्यक्ति से, साधारण से टीचर से भी कुछ सीख लेता है। कलाम्स हाई स्कूल ईयर्स वर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड ट्यूमल्टुअस पीरियड। एक बहुत ही डिसऑर्डरली पीरियड था जब वो हाई स्कूल में थे इन इंडियन हिस्ट्री में। ऑन 14 अगस्त 1947 आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पाकिस्तान एज ए सेपरेट नेशन, जब पाकिस्तान का एक सेपरेट नेशन बना दिया गया, इंडियाज़ पार्टीशन वाज कंप्लीट। और इंडिया का जो पार्टीशन था वो कंप्लीट हो गया। एंड वायलेंट राइट्स सून ब्रोक आउट। और क्या हो गया कि इससे राइट्स यानी कि दंगे हो गए बहुत ही। व्हाट फॉलोड वाज अ पीरियड ऑफ मास माइग्रेशन एंड वायलेंट ब्लडशेड। बहुत ही वायलेंट ब्लडशेड हुआ इसमें, माइग्रेशन हुआ। इट वाज अ पीरियड दैट लेफ्ट डीप स्कार्स इन द साइकी ऑफ द इंडियन नेशन। इंडियन नेशन में बहुत ही गहरे जो स्कार्स थे यानी कि घाव दिए मेंटेलिटी को, लोगों की सोच को। द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी ऑन 30 जनवरी 1948 ऑल्सो हैड अ डीप इफेक्ट ऑन यंग कलाम। और यंग कलाम के ऊपर जो गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उनका जो हत्या हो गया, उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। डिस्ट्रेस्ड एंड dispirited Kalam could no longer muster interest in learning or classes। muster means here gathering, gather करना, इकट्ठा करना, यानी कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए, इंटरेस्ट गैदर नहीं कर पाए इन लर्निंग और क्लासेस, लर्निंग में और क्लासेस में। वो इतने दुखी हो गए गांधी जी के असैसिनेशन से। ही स्टॉप्ड अटेंडिंग क्लासेस एंड स्टेड विद हिज पेरेंट्स एट रामेश्वरम। उन्होंने क्लास अटेंड करना बंद कर दिया और अपने पापा मम्मी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रामेश्वरम में क्या किया, स्टे किया वहीं पर। कलाम स्पेंट आवर्स एट ए टाइम अलोन इन कंटेम्पलेशन बट ऑल इन वेन। वो क्या किया करते थे, डीप थिंकिंग में अपना टाइम अकेले बैठ करके बिताया करते थे, बट ऑल इन वेन, सब बेकार जा रहा था। इसका यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कलाम के ऊपर। एज ही कुड नॉट फाइंड सोलेस इन हिज थॉट्स, क्योंकि उनको शांति नहीं मिल रही थी, उनके विचारों को शांति नहीं मिल रही थी, सोलेस नहीं मिल रहा था, पीस नहीं मिल रही थी उनको। फाइनली वन डे हिज फादर वंस अगेन सेट डाउन विद हिम। एक दिन फिर से उनके जो फादर थे उनके साथ बैठे। एंड आस्क्ड द रीजन फॉर हिज सोरो। और सोरो मीन्स सैडनेस, दुख। उनके दुख का रीज़न उन्होंने पूछा उनसे। कलाम एक्सप्लेन हाउ द एट्रोसिटीज एंड इनजस्टिस कैरिड एट्रोसिटी अनप्लीजेंट एक्शंस, क्रूअल एक्शंस एंड इनजस्टिस carried out on all sides during partition made him feel helpless and sad। उन्होंने बोला कि ये पार्टीशन में जो सब कुछ हो रहा है ये,
उससे उनको बड़ा दुख है, वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसमें. He could not understand why people felt free to do as they wanted without caring about the pain they caused to others. और वो उन्होंने ये सोचा, he could not understand, वो नहीं समझ पाए इस बारे में कि पीपल जो लोग हैं वो ऐसा फेल्ट फ्री टू डू, वो क्यों अपने आप को फ्री महसूस करते हैं ऐसा करने के लिए, विदाउट केयरिंग अबाउट द पेन दे कॉज टू अदर्स, जो दूसरों के लिए यानी कि वो दुख क्रिएट कर देते हैं, वो कैसा कर लेते हैं ऐसा. वॉज देयर नो रूम फॉर मॉरल कंसिडरेशन, क्या मॉरल कंसिडरेशन के लिए कोई जगह नहीं है उनके दिलों में. एंड सिंपैथी इन द वर्ल्ड देन, और कोई सिंपैथी नहीं है वर्ल्ड में. वंस अगेन हिज फादर्स सेज एडवाइस हेल्प्ड गाइड द यंग स्टूडेंट. एक बार फिर से उनके पापा की जो एडवाइस थी, यानी कि उनके कलाम के जो फादर की एडवाइस थी, उन्होंने उनको एक बार फिर से गाइड किया. बीइंग गुड इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, रादर यू शुड बी गुड बिकॉज यू वांट टू. उन्होंने क्या बोला कि अच्छा होना एक ऑब्लिगेशन नहीं है कोई, रादर यू शुड बी गुड बिकॉज यू वांट टू, आपको अच्छा होना है क्योंकि आप चाहते हैं अच्छा बनना. ऑफ योर ऑन फ्री विल, ये आपकी अपनी फ्री विल है. वी आर ऑलवेज बीइंग टेस्टेड by the Almighty in this life. Almighty means here God. God यानी कि God हमें टेस्ट करते हैं. How we conduct ourselves will be counted on the day of final judgment in front of the Almighty. हम कैसे कंडक्ट करते हैं ये हमारा फैसला कहाँ पर होना है, काउंटेड होना है ये इन फ्रंट ऑफ द ऑलमाइटी, यानी कि भगवान के सामने एक दिन हमें जाना है. टू पास द टेस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर लिमिटेशंस, हमें अपनी लिमिटेशंस को देखना है. सो वी मे बी फ्री फ्रॉम ऑल मिस एप्रीहेंशंस, जो भी जितने भी मिस एप्रीहेंशंस हैं उनसे हमें क्या करना है, वी मे बी फ्री, हमें उनसे फ्री रहना है, अपने आप को फ्री रखना है. वी नीड ओनली टेक वन स्टेप टूवर्ड्स द ऑलमाइटी एंड हिज लव, हमें बस अपना कदम बढ़ाना है उस ऑलमाइटी, उस पावर की ओर, उस गॉड की ओर, एंड हिज लव, और उसके प्यार की ओर. विल टेक सेवरल स्टेप्स टुवर्ड्स अस, उनका जो प्यार है, हिज लव विल टेक सेवरल स्टेप्स टुवर्ड्स अस, हमें एक कदम बढ़ाना है और वो कई कदम हमारी ओर बढ़ा देता है गॉड. कलाम फाउंड कंफर्ट इन हिज फादर्स वर्ड्स, उनको कंफर्ट फील हुआ अपने फादर के वर्ड्स में. एंड रिटर्न टू स्कूल विद अ न्यू डिटर्मिनेशन, और फिर से एक न्यू डिटर्मिनेशन के साथ अपने स्कूल लौट गई. ही नाउ फेल्ट मोर एट ईज एट स्वार्ड्स, अब वो वहाँ पर अपने स्वार्ड्स स्कूल में ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा ईज महसूस, आराम महसूस कर रहे थे. अनलाइक बिफोर, कलाम नाउ फाउंड द टॉल बिल्डिंग फैमिलियर एंड कंफर्टेबल, अब उनको वो बिल्डिंग कंफर्टेबल लगने लगी. ही ऑल्सो फॉरगेट lasting bonds with his teachers and classmates. His mathematics teachers at Swartz, रामकृष्ण अय्यर, उनके जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वहाँ पर रामकृष्ण अय्यर, इंस्पायर्ड इन कलाम अ लव फॉर द सब्जेक्ट, उन्होंने भी सब्जेक्ट के लिए उनको क्या कि मैथ के प्रति उनका प्यार बढ़ाया. ही लर्नड हाउ बाय पावर ऑफ मैथमेटिक्स वन थिंग कैन चेंज टू अनदर, कि कैसे मैथमेटिक्स की जो पावर है उससे एक चीज़ को दूसरे में बदला जा सकता है. एजुकेशन टू वॉज लाइक दैट, एजुकेशन भी उसी की तरह है. एज इट हैड द पावर टू चेंज आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स इनटू रैशनल थॉट, और इससे क्या होता है कि हमारे विचारों के जो थॉट है हमारे, उसको बदल देती है एजुकेशन. यस, रामकृष्णा अय्यर डिड नॉट बिलीव इन बुक्स बेस्ड मेमोराइजेशन, वो जो बुक बेस्ड मेमोराइजेशन थे इसमें वो बिलीव नहीं करते थे. टू बी द राइट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और वो नहीं मानते थे कि ये अच्छा प्रोसेस है एजुकेशन का. रादर ही हैड अ मोर स्पिरिचुअल व्यू ऑफ एजुकेशन, उनका और मोर स्पिरिचुअल व्यू था एजुकेशन के प्रति, विच टू हिम वॉज अ प्रोसेस not to pouring information into a student, but rather one of nurturing and bringing forth what is already within
बल्कि क्या था, उसको सामने लाना था, जो उसके अंदर ऑलरेडी है, उस स्टूडेंट के अंदर, उसको बाहर निकालना है, उसको नर्चर करना है, न कि कुछ उसके अंदर डालना। इन अदर वर्ड्स, एजुकेशन टू हिम वॉज द प्रोसेस ऑफ इवोकिंग और कॉलिंग आउट द इनर डिवाइन पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन्स। वो क्या बोलते थे कि अंदर की जो पावर है, अंदर की जो स्ट्रेंथ है, उसको बाहर निकालना है। कलाम रिमेन्ड ग्रेटफुल फॉर हिज टीचिंग्स ऑल हिज लाइफ, और हमेशा कलाम उनकी टीचिंग के लिए ग्रेटफुल रहे। दिस वॉज द लेसन। आई होप यू लाइक इट।